भगवान का दिया और सब कुछ माता रानी का दिया। मुझे तो देने वाले बहुत भैया। हाँ वो तो थोड़ी 10 रुपये देगा तो चलेगा, क्योंकि देने वाले ने कितने दे दिए, ऐसा तो उसको एहसास होना चाहिए कि वो ताला तोड़े वाला के भैया चाबी के जरूरत नहीं पड़े छे। बस 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 पूरा गोरा हो जाएगा। हमें उनसे मुलाकात हो गई। तो पटना तक बना देते हैं, पटना जर्नल का। ओखा गुवाहाटी एक्सप्रेस। जय हिंद मेरे रेल फैंस, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। फिलहाल मैं हूं गुजरात के द्वारका में, द्वारकाधीश मंदिर के पास, गोमती नदी के किनारे, सुदामा सेतु के पास और उस और गोमती नदी और अरब सागर के मिलाप के पास। बाकी आज हम जर्नी करने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेस में, फ्रॉम ओखा टू गुवाहाटी। यहाँ से अभी हम ओखा जाएंगे। काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है, लगभग 2330 किलोमीटर की, लगभग 67 घंटे की। अच्छा, यदि आप लोग कभी द्वारका आते हैं तो यहाँ खाने पीने की बिल्कुल कमी नहीं है। मंदिर के बगल में ही भोजन प्रसाद आलय है, जहाँ आप 20 रुपये देकर भरपेट खाना खा सकते हैं। वहाँ जाइए, 20 रुपये का एक टोकन लीजिए और भरदम खाना खाइए और बोलिए जय श्री द्वारकाधीश। चलते हैं ओखा, लेकिन उससे पहले रुक्मणी देवी जी का दर्शन करना ही बहुत ज़रूरी है। यदि आप कभी द्वारकाधीश आते हैं तो रुक्मणी देवी टेम्पल जरूर आइए। द्वारकाधीश से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब चलते हैं ओखा। हाथ दीजिए, आइए आराम से। अभी कोई ट्रेन नहीं आ रही है, मैं इसीलिए बोला है, वो ऐसे ही लगी हुई है। अच्छा, तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ ओखा रेलवे स्टेशन, जो कि है इस रूट का एक अंतिम रेलवे स्टेशन। इसके आगे अरब सागर है। बाकी हमारी द्वारका एक्सप्रेस लगी हुई है ओखा के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। ये गाड़ी यहाँ से चलेगी सुबह 11:40 पर और लगभग 3230 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम रहेंगे चौथे दिन गुवाहाटी में सुबह 6:30 बजे के आसपास। आज है शुक्रवार, गुवाहाटी पहुँचेंगे हम सोमवार को सुबह 6:30 बजे के आसपास, यदि ट्रेन राइट टाइम रही तो। बाकी दोस्तों बहुत लंबी जर्नी है, इसलिए इस द्वारका एक्सप्रेस की रेल यात्रा को मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ। पहला पार्ट रहेगा ओखा से आगरा फोर्ट तक और दूसरा पार्ट रहेगा आगरा फोर्ट से इसकी फाइनल डेस्टिनेशन गुवाहाटी तक। चलिए जर्नी शुरू करते हैं। स्लीपर में जर्नी होने वाली S8 कोच है और साइड लोअर सीट है, लेकिन इस बार सीट जो है वो RAC में रह गया है। इतनी लंबी जर्नी पर भी पूरी सीट नहीं मिला है। आइए आते हैं कोच के अंदर। ये है द्वारका एक्सप्रेस का स्लीपर S8 कोच। 63 मेरा सीट नंबर है, ये रहा 63 ये वाला, लेकिन सीट इस बार RAC में रह गया है, यानी एक और आदमी यहाँ कर बैठेगा। यहाँ देखिए ये सीट वाला भी फीचर दिया हुआ है, इसे आप उठाकर बिछा सकते हैं। अब मेरा को पैसेंजर कौन है ये मुझे भी पता नहीं, कहाँ से चढ़ेगा कौन है। दोस्तों जीवन में शादी के अलावा RAC सीट ही एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें 2 अजनबी साथ निभाने को मजबूर होते हैं। फिलहाल तो पूरा ट्रेन देखिए एक भी पैसेंजर नहीं है, लेकिन कुत्ता है। चल भाग यहाँ से। चार्जिंग पॉइंट साइड लोअर सीट पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन साइड अपर पर 2 है और उस और भी 2 है। इस और भी, यानी किसी में भी साइड लोअर में एक भी चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है। अपर पर 2 दिया हुआ है। साफ सफाई काफ़ी अच्छी है। तो फिलहाल ट्रेन हमारी 15635 ओखा गुवाहाटी द्वारका एक्सप्रेस चल चुकी है ओखा से ऑन टाइम सुबह 11:40 पर। बाकी दोस्तों जर्नी एंजॉय कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए लगभग 67 घंटे की इस रेल यात्रा में क्या क्या होता है। तो हम गुजरात में कुछ ज़्यादा ही दिन गुजार दिए, लेकिन सच में गुजरात एक महान राज्य है। नो डाउट भारत के सबसे सफल राज्यों में गुजरात एक है। और यदि आप शराब पीने के शौकीन हैं तो गुजरात राज्य आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ दारू शराब पूरी तरह से बैन है, चाहे वो देसी हो या अंग्रेजी, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ गुजरात में। बाकी द्वारका में तो द्वारकाधीश का मंदिर है ही, ओखा में भी भेंट द्वारकाधीश का मंदिर है। जो लोग द्वारका आते हैं उन्हें ओखा भी आना चाहिए। ओखा गुवाहाटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर। लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी द्वारका एक्सप्रेस पहुंच चुकी है 4 धामों में से एक धाम और पवित्र सप्तपुरी में से एक द्वारका पहुंच चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। दोस्तों सफ़र की शुरुआत हम यहां से भी कर सकते थे, लेकिन 30 किलोमीटर के लिए अब क्या, फुल जर्नी मतलब फुल जर्नी। यहाँ से द्वारकाधीश मंदिर की दूरी है लगभग 2 किलोमीटर और ये द्वारका आता है गुजरात के देवभूमि द्वारका ज़िले में।
यहाँ इस गाड़ी का आने का टाइमिंग था 11:58 पर, लेकिन गाड़ी आई है 12 मिनट लेट, 12:10 पर। 4 दिन तक चाय पिलाइए, 4 दिन तक। मिला आपको पिलाने के बाद और थोड़ी मिलेगा, लेकिन थोड़ा चाय पिलाइएगा गर्म पानी में। वो फिर ये तू तत्काल में 1 दिन पहले ले लेना चाहिए। सर ऐसा जो बोला जाता है कि हम लोग आपके पास जाएंगे तो टिकट बनवा देंगे, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें 250 जो फाइन है वो नहीं देना पड़ेगा? तो हमारे पास आप बनाओगे तो 250 तो फाइन लगेगा ही लगेगा सर। लगेगा ही लगेगा। हाँ, क्योंकि बिना टिकट हो गया सर। आप यदि प्लेटफॉर्म ले लेते हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट लेके क्या करोगे सर? 50 टिकट नहीं, ऐसा सर खबर आता है कि अब 1050 चलती हुई ट्रेनें बनाइए टिकट। वही है, वो चलती वाली ट्रेन में आप बिना टिकट आओगे। लेकिन तो सर बोली सर 250 तो फाइन देना ही पड़ रहा है। हाँ, और बाकी का टिकट का बाकी का टिकट मैं आपको समझाता हूँ। आप क्या बोल रहे हैं, देखो ये 800 रुपया ने टिकट का है। हाँ, उसमें रिजर्वेशन ये वो सब ये डिब्बे का है, अच्छा। और 250 रुपया उसका जुर्माना। तो यही हम बोलना चाहते हैं, यदि हम आपके पास आकर बनाए टिकट। हाँ, ये आकर बनाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा। अच्छा। हाँ, वो खिड़की पे से लोगे तो आपको 100 रुपये इससे फायदा रहेगा। ये तत्काल जैसे ही है सर। हाँ बोलिए सर। देखो भैया, इसमें आपको सीट नहीं मिलेगी, ये डिब्बे में से उतरने का नहीं। कहीं भी आपको आसपास दरवाजे के पास के किसी का कोई खाली हो तो वहाँ बैठ जाने, एडजस्ट हो जाना। दोस्तों इस ओर देख सकते हैं बड़े बड़े हवाई चक्की बने हुए हैं, बड़े बड़े एयर मिल्स, अनगिनत एयर मिल्स आपको गुजरात के इस ओर देखने के लिए मिल जाएंगे। जामनगर, यहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा लोग है इस ट्रेन में बोर्ड करने के लिए। गाड़ी से पधारे यात्रियों अब हम पहुँच चुके हैं गुजरात का वो शहर जो कि जाना जाता है पूरे दुनिया में अपने ऑयल सिटी, तेल शहर के रूप में। गुजरात का जामनगर पहुँच चुके हैं हम। दोस्तों इसे ऑयल सिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री का एक दुनिया का सबसे बड़ा तेल, कच्चे तेल का रिफाइनरी जामनगर में ही मौजूद है। ये जामनगर एक ज़िला भी है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के अंदर आता है। सौराष्ट्र का पेरिस भी जामनगर को ही बोला जाता है, और इसे पीतल नगरी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पीतल से बने सामानों का छोटे बड़े बहुत सारे कारखाने हैं। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये जामनगर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है राजकोट डिवीज़न का वेस्टर्न जोन में। गाड़ी यहाँ लगभग पूरी फुल हो चुकी है। इसका यहाँ आने का टाइमिंग था 2:10 पर, गाड़ी यहाँ पहुँची है 2:35 पर, 25 मिनट लेट। कहाँ जाना है आपको? इलाहाबाद, वो बनारस इलाहाबाद तक जाएगी? नहीं, कानपुर जाएगी, कानपुर जाएगी, कानपुर लखनऊ जाएगी, बस कानपुर उतरना है, कानपुर जाएगी। काम कीजिए ना आप लोग चले जाइए पीछे, सबसे पीछे। हाँ हाँ, जनरल डब्बे में। जनरल उसका जो है ना चार्ज कम लेगा। अच्छा, स्लीपर का चार्ज मिलेगा ज़्यादा। अच्छा, 1000 से ज़्यादा ही लेगा। हेलो ना, टाइम ज़्यादा है, चलो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। हाँ कोई उतरिए ना हो, जामनगर से गाड़ी खुल चुका है। एडजस्ट हो जाइए। 65 आगे है। मेरे गुवाहाटी एक्सप्रेस, इस गाड़ी से आए हुए सभी यात्रियों का गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 4:20 हो चुके हैं और अब हमारी द्वारका एक्सप्रेस ओखा से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुकी है राजकोट जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि ओखा जामनगर की ओर से हम आ ही रहे हैं। इसके अलावा यहाँ एक और लाइन आकर मिली है सोमनाथ जूनागढ़ वाली, और जाएंगे सीधा अहमदाबाद जंक्शन की ओर। बाकी ये राजकोट जाना जाता है अपने रेशम के काम, सोने के आभूषण और घड़ी के पार्ट पुर्जे बनाने के लिए। और हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी का बचपन का शुरुआती दिन राजकोट में ही बीता था, तो इसके लिए भी राजकोट जाना जाता है। गुजरात का अच्छा खासा इंडस्ट्रियल सिटी है राजकोट, औद्योगिक नगरी। यहाँ काफ़ी अच्छा खासा भीड़ भी है, जितने भी सीट खाली थे वो राजकोट में भर जाएंगे।
गाड़ी का यहाँ आने का टाइमिंग था 3:50 में, शाम 3:50 में, आई है 4:25 में। फिलहाल ट्रेन अभी भी लेट चल रही है। इसके बाद आएगा सुरेंद्र नगर विरमगाम जंक्शन, लेकिन मिलते सीधा अहमदाबाद में। 30 रुपये में कितना पीस? 3 पीस है। हमको दीजिए आप 6 पीस, 6 पीस दीजिए। 2 प्लेट दूँ ना? हाँ 2 प्लेट दीजिए। में जाने का? ट्रेन में जाने का। ट्रेन में जाने का? हाँ पैक कर दिए ना। तो ये है राजकोट का 2 प्लेट इडली, 1 प्लेट 30 रुपया। हम 2 प्लेट लिए हैं, देखते हैं कैसा है। जैसा भी है बस पेट भर जाए। 1 पीस कम से कम खाइए ना हो। अरे नहीं घट जाएगा मेरा, खाइए ना 1 पीस। अरे 3 पीस है, तीनों 1-1 पीस खाते हैं, खाइए ना। 3 पीस है, 1-1 पीस खाइए। आइए चटनी भी 2 लिए है। एक ही चटनी है नहीं तो हम ही सो जाएंगे वहाँ पर, आप ही सो जाइएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, हमको नीचे में सोने का आदत है। आप भले ही एसी में ट्रैवल करते होंगे तो आपको आदत नहीं होगा। कहाँ जाए हो भैया? बनारस जाइए भैया। बनारस? हाँ सब है बनारस? हाँ भैया। चला तब। आपका भी टिकट कंफर्म नहीं है? हम लोग एक खून का नहीं है लेकिन हाँ ये मेरी सीट है। हाँ साथ में ही। वैसे भी ये हमारा RAC सीट है, तो यहाँ एक और आदमी का सीट होगा ना। क्या वहाँ क्या दिक्कत है? हमारा मम्मी पापा अच्छे ले तो फिर कहीं लेना है। क्या हमारी द्वारका एक्सप्रेस पूरी 1 घंटे लेट हो चुकी है। गाड़ी हमारी सुरेंद्र नगर जंक्शन से निकल चुकी है। सुरेंद्र नगर पहुंचने का टाइमिंग था 5:50 में, सुरेंद्र नगर आई थी 6:50 में, पूरी 1 घंटे लेट। इसके बाद आएगा विरमगाम जंक्शन। आपके रोड के रख ले, तेरे पास काम आएंगे तेरे। 10 रुपये सारा पैसा खा लिए कि इडली नहीं कोई बात है, बाबू नहीं है तो बेटा। आपको हम दिए थे आते वक्त। किसको? आपको कौन सी गाड़ी में? सोमनाथ वाला में। हाँ जबलपुर सोमनाथ में आई। हाँ तब अंग्रेजी का वर्ड है एटीट्यूड। मैं क्या पढ़े नहीं पढ़ेगी बाबू, होती हूँ भैया मैं जबलपुर में, मैं जनरल में थी ना, बीच में मेरे साथ एक और भी थी ना जबलपुर में, तो साथ में आती है गाड़ी में, तो किसी को मैं नहीं चलने दे रही। इसमें टीटी नहीं चलने दे रहा भैया, अलाउड नहीं है इसको। अच्छा। मैं अकेला को राजकोट वाली मांगते हम 2 ही मांगते बस। टीटी 2 रुपये क्योंकि 10 रुपये मेरे से मांगे तो मांगने दे रहे हैं जबरदस्ती। भगवान का दिया और सब कुछ है बाबू, माता रानी का दिया। मुझे तो देने वाले बहुत भैया। हाँ, वो तो थोड़ी 10 रुपये देगा तो ही चलेगा, क्योंकि देने वाले ने कितने दे दिए ऐसा तो उसको एहसास होना चाहिए कि वो ही गलत है। विमल क्या पता अजय देवगन और ये एक और हीरो प्रचार करते हैं। क्या कोई हीरो हीरोइन का ध्यान नहीं होता हमारा हम हमारी दुनिया में उलझन पड़े हुए हैं। हम 1-2 घंटे का टाइम मिला, आके नहाई धोई, फ्रेश हुए, कपड़े धोए, तैयार होकर फिर वो का गुवाहाटी में चढ़ गए। अब यहाँ से उतर के मैं बाइक पास होकर जाऊँगी भाई, 11-12 बज जाएंगे भैया। कल सुबह जाऊँगे मैं जबलपुर लेके वाका ने, फिर वहाँ से वो रह के 2-3 घंटा रुकूँगी, फिर वहाँ से गांधीधाम कामाख्या ट्रेन है वो लेके फिर मैं वापस आऊँगी। अच्छा मतलब दिन भर में मात्र 3 ट्रेन? 2-3 मांग लेती हूँ, वैसे तो मैं एक ही ट्रेन मांगती हूँ, पर शुक्रवार के दिन शनिवार के दिन 2 दिन होती है भैया। कल गांधीधाम कामाख्या होगी, आज वो का गुवाहाटी होती है ट्रेन। बस हो जाता मेरा 500-700 रुपये हो जाता है भैया। हर दिन 500-700 500 हो जाता, 700 हो जाता, कभी मालिक के दया से माता रानी के दया कभी 1000 रुपये भी हो जाता है। हाँ मोटा कमाई है मांगने में। अरे मोटी कमाई की ऐसे तो भैया जबरदस्ती करो तो 20-20 रुपये लो तो फिर होटल में मुझे कौन बोलने वाला। ऐसे पैसे में नहीं लेती भैया, पैसे उनके पैसे में नहीं लेती भैया। कोई कभी बिना कमाया जाता है, किसके पास पैसे कम होते, कोई मजबूरी में जाता है, ये भी सोचना पड़ता है ना। इससे डरते थे वही बात हो गई। कौन सा बात हुआ? वही बात तो जानना है। इधर आइए, गेट इधर आइए। हाँ तो राहों में जिनसे जो भी बात हुआ तो वही कौन सा वही बात हुआ? जिस बात से डरते थे वही बात हो गई। अरे वही कौन सा बात से डरते थे? कौन सा बात से डरते थे बोलिए हमको। फिर एक बार थोड़ा गाना गाइए तो फिर से। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। अच्छा चलिए ये भैया जाएंगे, ये राजकोट में चढ़े हैं और जाएंगे कटिहार जंक्शन। थाना बीपुर जाना है, लेकिन गाड़ी थाना बीपुर नहीं रुकती है, नगवच्छा रुकती है ना, वो नगवच्छा में उतरिएगा। चकाचक है। ये है अहमदाबाद का साबरमती नदी,
गाड़ी अहमदाबाद पहुंचने वाली है। अहमदाबाद जंक्शन, यहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा भीड़ है। जो भी बचा कुचा सीट है इस ट्रेन में, सारा का सारा यहाँ फुल हो जाएगा। तो रात के 9:15 बज चुके हैं और हम ओखा से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी द्वारका एक्सप्रेस पहुँच चुकी है कर्णावती। अहमदाबाद जंक्शन पहुँच चुके हैं हम, गुजरात का सबसे बड़ा शहर और सबसे बिजी बड़ा रेलवे स्टेशन भी। रात के 9:15 बज चुके हैं, गाड़ी यहाँ 10 मिनट लेट पहुँची है। दोस्तों ये अहमदाबाद जंक्शन इसलिए है क्योंकि राजकोट की ओर से हम आ रहे हैं और जाएंगे बड़ौदा की ओर। इसके अलावा यहाँ से एक और लाइन गई है दिल्ली की ओर, एक और लाइन गई है यहाँ से उदयपुर सिटी की ओर वाया हिम्मतनगर के रास्ते। गाड़ी का यहाँ 15 मिनट का स्टॉप है, कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर लेते हैं। इसके बाद आएगा नडियाद जंक्शन, उसके बाद बड़ौदा रात 11 बजे के आसपास। तो मिलते हैं बड़ौदा में। जितना भी सीट बचा कुछ है, सारा का सारा सीट अब फुल हो जाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पैसेंजर यहाँ से बोर्ड किए हैं। मिलते हैं बड़ौदा में। फ़िलहाल हमारी द्वारका एक्सप्रेस चल चुकी है अहमदाबाद जंक्शन से। गाड़ी यहाँ 10 मिनट रुकी, इसका यहाँ 15 मिनट का स्टॉप था। असली द्वारका एक्सप्रेस तो वही है। भाई देखना, अरे भाई 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 मार मत देना उसको। अरे आराम से रे लड़का कहीं का, चल जाएगा भीतर। एक से एक लेकिन अजूबा है। सर तो सही भाई पानी बोतल बोलना आराम से लेटा के और नहीं ज्यादा टूट जाएगा। अरे भाई इतना हाथ और सब क्या चीज है वो? कितना करके? 100 रुपया मछली बड़ा होगा। 100 रुपया पेट भरेगा? तो ये है 100 रुपया का मछली भात। पहली बार ट्रेन में 100 रुपये का मछली भात खा रहे। ऐसे में अंडा चावल से ही काम चलाते थे। देखते हैं कैसा है 100 रुपये का मछली भात। चावल है, मछली भी है। चावल का क्वालिटी देख लीजिए, ठीक ठाक ही है। देखते हैं खा के कैसा है। अच्छा नहीं लगता है। बड़ौदा जंक्शन कच भरा हुआ है। तो रात के 11:05 हो चुके हैं और ओखा से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी द्वारका एक्सप्रेस पहुंच चुकी है गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा शहर आफ्टर अहमदाबाद एंड सूरत। बड़ौदा या बड़ौदा पहुंच चुके हैं हम। विश्वामित्री नदी के किनारे बसा हुआ है ये संस्कार नगरी। दोस्तों ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि अहमदाबाद की ओर से हम आ रहे हैं और जाएंगे रतलाम कोटा की ओर। इसके अलावा यहाँ से एक और लाइन जाती है सूरत के रास्ते मुंबई की ओर। गाड़ी का यहाँ 15 मिनट का स्टॉप है। पन्ना बाबा जी, जय श्री राम। ये गाड़ी यहाँ से उल्टा जाएगी रतलाम कोटा की ओर, लेकिन हम आपसे सीधा मिलते हैं मॉर्निंग में रतलाम में या फिर सवाई माधोपुर में। रतलाम आएगा सुबह 6:30 बजे के आसपास और सवाई माधोपुर आएगा 7:45 बजे के आसपास। तो फिलहाल के लिए मेरे तरफ से गुड नाइट। जर्नी यदि यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके। यही गाड़ी तो चढ़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। इतना बड़ा मोटरी कहाँ रखो भैया? इतना बड़का गाड़ी जितना को मोटी नहीं आए के तो सब बेच लेते हैं। हमरा जा दियो पानी भरवे। आयो महाराज, ऐसे ना पूरे मतलब गुजरात में रह के तने को सीख लो ना बुद्धि। बस 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 पूरा गोरा हो जाएगा। फेस वॉश दियो, फेस वॉश ना, फेस वॉश तो बचता मन नहीं, हिमालय के मेरे पास। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6:25 हो चुके हैं और हमारी द्वारका एक्सप्रेस अब पहुंच चुकी है राजस्थान के चंबल नदी के किनारे कोटा शहर में, जो कि ये देश का एक अच्छा खासा एजुकेशन सेंटर भी। दोस्तों ये कोटा जंक्शन इसलिए है क्योंकि बड़ौदा की ओर से हम आ रहे हैं और जाएंगे सवाई माधोपुर की ओर। इसके अलावा इस दिल्ली मुंबई लाइन के अलावा यहाँ से एक और लाइन गई है चित्तौड़गढ़ की ओर, एक और लाइन गई है रुठियाई गुना की ओर। यानी अच्छा खासा जंक्शन ये
कोटा जंक्शन भी है। गाड़ी के यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है, 6:35 में यहाँ से चलेगी। और अब हम आपसे सीधा मिलते हैं सवाई माधोपुर में। इसका अगला स्टॉप सवाई माधोपुर ही है। ओखा गुवाहाटी एक्सप्रेस रेलवे के हिसाब से ये कोटा आता है वेस्ट सेंट्रल जोन के कोटा डिवीजन में, यानी ये एक डिवीजन भी है वेस्ट सेंट्रल जोन में। गुवाहाटी जाना है। गुवाहाटी तो बहुत आ गया। गुवाहाटी इनमें कौन सा स्टेशन है इनका यार? KIR कटिहार है, KGC खगड़िया, NJP वही जलपाईगुड़ी। ये तो बहुत है। अरे भाई तुमको जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? वो स्टेशन करना है, वहाँ का स्टेशन का नाम बताओ। कटिहार से कितना आगे? कटिहार से और आगे, नीव बंगाई से आगे पीछे? नीम बंगाई उधर। हाँ, नीम बंगाई में उतरेंगे। अरे यार तो बोल के नीव बंगाई हो जाएगा। तो मैं से करो पटना का बना लो, जर्नल का, सही नहीं? उसके बाद उधर जाके बनवा लेना। नहीं सर, नीव बंगाई हो तो आपका गुवाहाटी से 1 घंटे का रास्ता है, 1-2 घंटे का रास्ता है। यानी आप नीव बंगाई को बनाओ चाहे गुवाहाटी को बनाओ, बात ये कहाँ तक जाती है? गुवाहाटी तक। ये तो गुवाहाटी तक। तो पटना से कितनी दूर है इनका? पटना से गुवाहाटी बहुत दूर है, लगभग आपका 18 घंटे का रास्ता है। तो पटना तक बना देते हैं, पटना जर्नल का। हाँ, अपना जर्नल का बना देते हैं। भाई सर, इसको जहाँ तक जाना है। तू कहाँ जाना है? पटना से कौन सा तुम्हारा? इस गाड़ी में बहुत चेकिंग होता है। हाँ, लोग आगरा में होगा, कानपुर में तो तुम बच नहीं पाएगा। कानपुर सेंट्रल बच नहीं पाएगा वहाँ। लिया अब वहाँ भी बच गया तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय तो कोई नहीं बचा सकता है। खड़े तो पीछे से ही। कहाँ से आ रहे आप? वडोदरा। और आपका टिकट बन रहा है कोटा से, कोटा से। 600 रुपये एक आदमी का। हाँ, आप क्या चाहिए भाई? 600 रुपये एक आदमी का। सवाई माधोपुर जंक्शन। सुबह के 7:45 बज चुके हैं और अब हमारी द्वारका एक्सप्रेस पहुंच चुकी है राजस्थान का टाइगर सिटी यानी सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं हम। ये सवाई माधोपुर जाना जाता है अपने रणथंभौर किले के लिए, जिसे कि यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल भी किया है। इसके अलावा सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क भी है, जहाँ जाकर आप जंगल सफारी कर सकते हैं, जाकर वहाँ टाइगर देख सकते हैं, इसलिए इसे टाइगर सिटी बोला जाता है। बाकी सवाई माधो सिंह के नाम पर इस शहर का नाम सवाई माधोपुर रखा गया है। ये भी एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, जंक्शन रेलवे स्टेशन है कोटा डिवीज़न के, वेस्ट सेंट्रल जोन के कोटा डिवीज़न का। जंक्शन पॉइंट इसलिए है ये सवाई माधोपुर जंक्शन क्योंकि कोटा की ओर से हम आ रहे हैं और जाएंगे आगरा की ओर। इसके अलावा यहाँ से एक और लाइन गई है जयपुर की ओर। गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। मिलते हैं, इसके बाद आया गंगापुर सिटी, लेकिन मिलते हैं आपसे सीधा बयाना जंक्शन में। किस क्लास में हो बाबू? 6 में। ये कौन सा जगह है? बयाना। कौन से जिले में आता है बयाना? भरतपुर। अच्छा, भरतपुर में कुछ घूमने के लिए जगह है ना? कौन सा है? नहीं, भरतपुर में एक नेशनल पार्क भी है बाबू। भरतपुर में केवला देव नेशनल पार्क है ना? तो फिर वो तुम क्यों नहीं बोले? तुम्हारा नाम क्या हुआ? राहुल। यही बयाना के ही हो? अच्छा लगा तुमसे बात करके। स्कूल जा रहे हो? बाय राहुल। बयाना जंक्शन 23 और सिर्फ पूरी और कचौड़ी मिलेगा बस। यहाँ केवल पूरी मिलता है, पूरी कचौड़ी बस, सिर्फ पूरी कचौड़ी। तो सुबह के 10 बज चुके हैं और अब हमारी द्वारका एक्सप्रेस पहुँच चुकी है राजस्थान के भरतपुर ज़िले का बयाना जंक्शन। अब ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि सवाई माधोपुर की ओर से हम आ रहे हैं और जाएंगे आगरा फोर्ट की ओर। इसके अलावा यहाँ से एक और लाइन जाती है भरतपुर के रास्ते मथुरा। जितनी भी दिल्ली वाली ट्रेन है वो बयाना से ही अलग हो जाती है। बाकी दोस्तों, यहाँ तक यानी ओखा से बयाना तक हम लगभग 1375 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और हमें तय करना है लगभग 1850 किलोमीटर लगभग। बाकी बयाना में आपको सिर्फ पूरी और कचौड़ी ही मिलेगा।
ज़्यादातर। अरे छोला पूरी रानी बदल जाए। मनोरंजन थोड़ा हो रहा है, होने दीजिए।